रेवाड़ी में अब मरीजों को अपने टेस्ट करवाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती पारिशा शर्मा ने गरीबों के लिए शहर के लियो चौक के नज़दीक कौंसीवास रोड पर एक परिस गोपाल ट्रस्ट नाम की लैब व क्लिनिक प्रयास के नाम से स्थापित की है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित रामविलास शर्मा ने रिबन काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर बहन पुष्पा शास्त्री विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम आयोजक व भाजपा नेताओं द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री व अतिथियों का फूल माला व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। लैब का उद्घाटन करने के पश्चात पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पारिशा शर्मा व उनके पति गोपाल शर्मा द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जहां पर मरीजों को सस्ते रेट पर हेल्थ टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने धरने पर बैठी पहलवान खिलाड़ियों के बारे में कहा कि वे हमारी ही बेटियां हैं। जब साक्षी मलिक मेडल लेकर आई थी तो मैंने ही जाकर उनको 2 करोड़ रुपए का चेक दिया था। हमारी बेटियों के धरने को प्रियंका व दीपेंद्र हुड्डा ने पीछे कर दिया, वे खुद आगे आ गए। उन्होंने कांग्रेस को चंडाल चौकड़ी बताते हुए कहा कि चांडाल चौकड़ी ने हमारी बेटियों की पीड़ा को राजनीति में डाल दिया है। वहीं साध्वी पुष्पा शास्त्री ने भी कहा कि ये लोग विध्वंसकारी हैं, ये उनकी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा भी इसमें पहुंच रहे हैं। यदि वे इतने शुभचिंतक हैं तो उनका देश हित में कोई विश्वास क्यों नहीं है। बेटियों को आगे करके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऋषि सुनक आज 10 डाउन स्ट्रीट के ऊपर बोर्ड टंगा हुआ है, इंडियंस विद देयर काउस विद देयर डॉग्स all are cordially invited in this house। आज अमेरिका में उपराष्ट्रपति हमारी बेटी कमला हैरिस है। आज जो बाइडेन की सलाहकार भी हमारी बेटी लगी है। मैं आज इस अवसर पर परिषा को आशीर्वाद देते हुए बहन साध्वी सारे भाजपा का परिवार के साथ कि गरीब आदमी, ये सही है कि आज सेंटर चलाना महंगा है, परंतु कोई गरीब, कोई फकीर, कोई बिना चप्पल जूती के, कोई हारा, कोई ऐसा आदमी आ जाए। कैलाश जी, डॉक्टर महेश शर्मा हमारे भांजा होते हैं, उन्होंने कैलाश जी उनके पूज्य पिता के नाम से बहरोड में हॉस्पिटल खोला। उस समय भी नोएडा नहीं, बहरोड में तो उस अवसर पर ठाकुर राजनाथ सिंह जी थे, बहन वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा अमीर का इलाज हो ना हो, उसकी जेब तो पैसे से भरी होती है, पर कोई गरीब बिना यहाँ से वापस न जाए। जैसे वृंदावन में बरसाना में जब बेटी को डोली में बिठाती है माँ, तो उसको बेटी को कान में कहती है, बेटी 4 सेर आटा तेरे परिवार के लिए गूंदना, 1 सेर आटा जो मधुकरी के लिए सन्यासी आए उसके लिए गूंदना। ये हमारा मंत्र है। यही मैं परिषा शर्मा को आशीर्वाद देते हुए, ये बहुत अच्छा एक काम आपने किया है, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आशीर्वाद। पारिशा शर्मा जी जो कि बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष है, पगड़ी पहनाकर इनका स्वागत करेगी। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। साहब ने आशीर्वाद आपको भी दिया। देखो मैं आज सन्यासी हूँ, लेकिन आयु की दृष्टि से मैं भाई रामविलास जी से आयु में कम हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें। पारिशा शर्मा जी आपके रिश्तेदारी में सांसारिक दृष्टि से संबंध रखती है, मुझे अभी पता लगा है ना बेटी। बहुत बहुत आशीर्वाद है, अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया है
अपने वंश का नाम रोशन कर रही हो और आप मेरा स्वागत बढ़ा रही हो। भगवान आपको खूब उन्नति दे, बहुत तरक्की दे। बेटी की बड़ी इच्छा थी। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का अवसर है। बहन परिषा शर्मा ने रेवाड़ी नगरी की ज़रूरत के हिसाब से एक टेस्ट के लिए एक लैब का उद्घाटन किया है। परिषा के पूज्य पिता पंडित मदन लाल जी यहाँ उपस्थित हैं। सारे नगर के सभी मुखिया मोजिज लोग आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हमने भी उनको बधाई देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो लैब है ये गरीब को समर्पित लैब है। मैंने अभी अपनी बातचीत में डॉक्टर महेश शर्मा हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं नोएडा से, भाणजे होते हैं हमारे। वो बहुत बड़ा अस्पताल बहरोड में अपने पूज्य पिता कैलाश जी के नाम से उद्घाटन किया था। तो जो शब्द मैंने वहाँ बोले थे, आज परिषा जी के लिए भी मैंने यहाँ, उनके पति परमेश्वरा गोपाल जी हैं, सब हैं, कि भाई अमीर आदमी की जेब में पैसा होता है। इस समय गाय का, गरीब का और ये कलयुग है, इसमें उसका सहारा केवल भगवान है और उसकी जो कोई मदद कर देता है। तो मैंने एक ही निवेदन किया है कि यहाँ कोई बिना चप्पल के आए, बिना जूती के आए, फटे हाल आए, गरीब आए, पर उसका यहाँ आदर होना चाहिए। उसका जो भी आपके लैब से ताल्लुक़ रखने वाली सुविधा है उसको ज़रूर मिले, इतना मैंने निवेदन किया है। और हृदय राखहि कौशलपुर राज, वो कर्नाटक में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पा शास्त्री क्या काव्य लिख दिया है। उन्होंने लिखा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति हर लेही। वो कांग्रेस को पुराना आतंकवाद से प्यार मोहब्बत जाग गई। बोलो पीएफआई का पाबंदी हटाएंगे और बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। हालांकि आप उल्टा कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, आरोप क्या लग रही है, तो खल्लुम खुला है। हनुमान जी लंका में जानकी का पता लगाने गए। पहली परीक्षा समुद्र ने ली, फिर सुरसा ने ली, फिर लंकनी ने ली। लंकनी को दुख पाया, हनुमान ने मुक्को मारो, खून आ गयो। तो लंकनी ने आशीर्वाद दिया कि परवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखहि कौशलपुर राजा। सर ब्रजभूषण सांसद पर आरोप लग रहे हैं, पहलवानों का धरना चल रहा है, इस पे क्या? देखो, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, परंतु इसमें साक्षी मलिक मेरी बेटी है। जब वो गोल्ड मेडल लेके आई मोखरा गांव में, मैं मंत्री के नाते 2 करोड़ का चेक दे के आया। बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये मेरे पड़ोस के गांव बलाड़ी की है। ये सब बेटियां हमारी आदरणीय बेटियां हैं। पर कांग्रेस की मुसीबत ये है कि कांग्रेस ना तो अपना पिछला इतिहास देश के सामने रख सकती है, क्योंकि वो इतिहास इतना गंदा है। अब जैसे हम वोट मांग रहे हैं ना जी, तो कांग्रेस से इस आंदोलन में हमारी बेटियां पीछे हो गई और कांग्रेस आगे हो गई जी। तो उनकी मांग तो जायज है, नाजायज है? देखिए, मांग की बात नहीं है। इस समय आंदोलन, वर्तमान को अपने को देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की हमने तो 60 साल लाठियां खाई। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी 19 महीना इमरजेंसी में जेल में गए और जेल से जब छूट के आए, मैं बिहार की जेल से छूट के आया
मैं उनकी 6 रायसेना रोड पर था। पत्रकारों ने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वाजपेयी ने कहा राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, गीत नया गाता हूँ, दीप नया जलाता हूँ। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मिशनरी लोग हैं। ये हमारी बेटियां हैं, ये किसी और की बेटियां नहीं हैं, हमारी अपने घर में पैदा हुई बेटियां हैं। हम इनका पूरा आदर मान करते हैं, पर हमारी बेटियों को पीछे कर दिया। प्रियंका आगे हो गई, दीपेंद्र हुड्डा आगे हो गया। ये जो चंडाल चौकड़ी नरेंद्र मोदी को गालियां देने में 9 साल से मस्त है, उन्होंने हमारी बेटियों की पीड़ा को राजनीति में डाल दिया। पॉलिटिकल लोग तो बाद में गए सर धरने, पहले तो धरना ऑलरेडी पहलवानों का था। हर चीज में पॉलिटिकल जो मैंने कहना था वो कह दिया। मैं कहना चाहूँगी इसमें कुछ। बेटी पारिसा शर्मा को, आदरणीय भाई कृष्ण गोपाल जी को, उनके पूज्य पिताजी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए सीकर राजस्थान से आपके बीच में आई हूँ। हमारे भाई पंडित रामविलास जी शर्मा ने एक बात आपके सामने रखी है। पत्रकार बंधुओं ने जो पूछा है, षड्यंत्र की बू इसमें आ रही है, ठीक है ना। रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर तुम देश के इतने हितचिंतक हो तो राष्ट्रीय जो हमारे मूल्य हैं उनमें तो तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। अब तुम बेटियों को आगे करके और तुम जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको उनके ऊपर थोपना चाह रहे हो। मातृशक्ति का मैं भी सम्मान करती हूँ, मैं खुद भी एक बेटी हूँ। साध्वी होने के नाते मैं इन बच्चियों को यही कहूँगी, बेटी मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है, माता निर्मातृ भवती। माँ तो निर्माण करने वाली होती है और माँ ने विध्वंस का स्वरूप कभी किया नहीं है। लेकिन बेटियों, आपका आदर तो है, लेकिन जो राष्ट्र की तोड़क शक्तियाँ हैं, विध्वंसकारी जो नए नए निकल करके आ रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मैं कहूँगी सभी बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं धरने पे बैठी उनके लिए भी, और जो सभी बालिकाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुंदन तप कर बनता है जब मेहंदी पिस के रंग लाती है, दाना गल के फलता है और चमकती जल कर बाती है। आपने भारत का गौरव बढ़ाया तो माननीय मोदी जी ने, हमारे सब नेताओं ने आपका सम्मान किया। जैसे भाई बता रहे हैं रामविलास जी शर्मा, इन बेटियों का सम्मान किया और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। और हम ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ धरती को भी माता कह के पूजते हैं, जहाँ गाय को भी माता कहा जाता है, जहाँ अपनी जन्मभूमि को भी माता कहा जाता है, जहाँ वेद को भी माता कहा जाता है, और जहाँ जलदायिनी गंगा आदि नदियों को भी माता का स्थान दिया गया है। तो ये जो विध्वंसकारी तत्व हैं, ये जो इनके साथ आकर के बैठ करके इनकी समस्या को मैं समझती हूँ घटा नहीं रहे हैं, ये समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक रंग दे करके ऐसे बयान देने के लिए उकसाया जा रहा है बालिकाओं को जो वो कहना नहीं चाहती हैं। तो इन्होंने देश के लिए मेडल लिया, सम्मान है। ये देश नरेंद्र मोदी जी का भी है, आपका भी है, हमारा भी है। हम सब भारतीय निवासी हैं। जैसे एक एक फूल से गुलदस्ता सजता है, जैसे एक एक तारे से आसमान सजता है, जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है, वैसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे लिए राष्ट्र का सम्मान प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र का प्रथम अनिवार्य सम्मान होना चाहिए। जी, अध्यक्ष जी पे जो संख्या अध्यक्ष है उन पे पहले कभी आरोप नहीं लगा और ये इन कन्याओं ने लगाया है, क्या कारण? तो ये सब चीज़ें तो अपने को कोर्ट पे भी तो विश्वास है ना, भारत के संविधान में भी तो हमारा विश्वास है ना। हम सड़क पे बैठ के हम खुद ही जज थोड़ी बन जाएंगे, खुद ही हम पीड़ित हैं, खुद ही पीड़ा देने वाले हैं, खुद ही फैसला करने वाले हैं। ऐसा राइट तो अपने को नहीं मिल सकता ना। हमें अपने कोर्ट में जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत, न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत जो निर्णय होगा वो विधि सम्मत होगा। आप सब ने आकर के इस उत्साह को बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है शुभ अवसर के ऊपर। जी, सबसे पहले तो अपने रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करती हूँ कि हम उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वो आज यहाँ पे आए हैं। और आज हमने एक प्रयास नाम की लैब का उद्घाटन किया है जिसमें हम न्यूनतम रेट पे, उसमें हम बहुत ही दरें कम रखेंगे। इसमें हम जनहित की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जनता के मतलब हर एक उस कोने तक पहुँचे जहाँ तक वो जो हम कह सकते हैं जो कि वो इलाज के परे है, जो नहीं कर पाते हैं, उसलिए हम उनके सोचते हैं उन तक हम पहुँचे, जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं उन तक हम पहुँचे और बहुत ही कम रेट में हम उनकी इलाज की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार की टेस्ट है? यहाँ पे सर OPD वहाँ होगा, डॉक्टर साहब बैठेंगे जो कि 50 रुपये कंसल्टेंट फीस होगी उनकी, और यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लगभग जांच होंगी यहाँ पे, जिसमें यूरिन भी आ गया, ब्लड भी आ गए, S7 है, KFC है, एंड वो
मलेरिया है, टाइफाइड है, उसमें बहुत सारी ऐसे टेस्ट होंगे जो हम कर पाएंगे यहाँ पे। सर मेरा नाम डॉक्टर राहुल है, MBBS जनरल फिजिशियन एंड HMC रजिस्ट्रेशन है। एज ए मेडिकल ऑफिसर मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है, और अपने जनता को सेवाएं दूँगा। हाँ जी। किस प्रकार की यहाँ पर जाँच? यहाँ पे एक्चुअली जनरल सारी एग्जामिनेशन वगैरह होंगे, साथ में कंसल्टेशंस भी होंगे सारी। जैसे रूटीन एग्जामिनेशन में आ गया हमारे रूटीन, जैसे फीवर प्रोफाइल आ गई, जैसे CBC आ गया, टाइफाइड आ गया, चिकनगुनिया आ गया, ठीक है, ESR आ गया, अपने जैसे थायराइड वगैरह के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और शुगर का आ गया, जैसे इन सभी के होंगे, सभी की जाँचें होंगी और कंसल्टेशन भी होगी साथ में। जैसे कि सभी लैब जांच करती हैं, हाँ जी। रेट्स हैं वो बड़े हाँ जी। हाई हैं, तो आपको किस प्रकार से नहीं, हमने यही कितने कम रहे? हाँ जी, हमने यही चेंजेस किए हैं कि हम मार्केट रेट से हमें मतलब कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हमने जो मार्केट रेट है हमने उससे लगभग आपको ये लगा लो 70% आपको मार्जिन रहेगा जो हमसे टेस्ट करवाएंगे। तो नॉर्मली एक टेस्ट जैसे बाहर हो रहा है 100 रुपये का, वो हमारे यहाँ पे 30 रुपीज़ के आसपास है, 20 to 30 रुपीज़ के आसपास रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिक्स नहीं बता रहा। हाँ जी, लगभग। और जो है कि इस समय जो आप देख रहे हैं किस प्रकार के मरीज ज़्यादा हैं, क्या बीमारी ज़्यादा है? एक्चुअली अभी तो क्या है कि वायरल चल रहा है अभी तो फ़िलहाल तो, बट हम देख रहे हैं कि रेवाड़ी के अंदर CKD के पेशेंट हो गए, ठीक है। जब गरीब आदमी वो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, उनको डायरेक्ट डायग्नोस हो रहा है कि किडनी फेल होगी, किसी का हार्ट फेलियर आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया। एक नॉर्मल आदमी है वो कभी भी रूटीन चेकअप करवा नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि उनके इतने अफोर्डेबल होता नहीं है। एक रूटीन चेकअप हम करवाने जाते 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो सोचता है कि इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है, तो वो उस बीमारी से जूझते रहते हैं। और लास्ट स्टेज के ऊपर जब उनको डायग्नोस होता है तो कुछ नहीं बचता उनके पास। इसलिए हमने यही चेंजेस करने की ट्राई की है। अब देखो हम जनता को कितना क्या प्रदान कर सकते हैं जी।